नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता क्रम अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और अब अमृतचंद आचार्य भगवान के लगातार 6 कलश में आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं और उस ज्ञान की महिमा करने के लिए लगातार श्लोक कह रहे हैं, है ना। और पूर्व में जो अपनी अब तक बात चल गई है उसको वापस दृढ़ करते हैं, है ना। तो अभी देखो श्लोक नंबर 60। पर डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। इसकी उत्थानिका में क्या लिखा। अब यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञान से ही होता है। जो कुछ भी ज्ञात होता है मतलब जो ज्ञान है वो स्व पर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है ना। तो स्व पर प्रकाशक ज्ञान सबको जानता है, ज्ञान से जानते हैं। और इंद्रियों से कैसा जानना होता है। इंद्रियों से तो गलत सलत जानना होता है। बोला कुछ सुना कुछ, है ना। है मच्छर और दिख रहा है कुछ और। कल एग्जाम्पल दिया था कि आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है, दिख रही है चिड़िया, ज्ञान से समझ में आ रहा है कि ये एरोप्लेन है। ऐसे अपन कहीं रोड में जाते हैं तो ऐसा दिखती है कि रोड गीली गीली है ना। और चर्म चक्षु से तो गीली रोड दिखती है और ज्ञान से यहाँ रोड गीली नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। तो ज्ञान से सही सही जानना ज्ञान से होता है। आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आ रही है दीदी, आवाज तो आ रही है। अच्छा ठीक है। आ रही है। तो क्या बात चल रही थी कि सही जानना तो ज्ञान से ही होता है। भावदीपिका ग्रंथ में आचार्य देव ने प्रश्न उठाया कि आप आत्मा का कहो तो कहो, लेकिन ये अज्ञानी जीव घटपट आदि को तो जानता है। तो उन्होंने बहुत सारा निराकरण किया कि जैसे मान लिया ऑक्सीजन है तो तुम्हारे को क्या दिख रही है ऑक्सीजन। कोई कहता है कि इसमें गंध तो है लेकिन स्पर्श नहीं है। कोई कहता है स्पर्श तो है लेकिन वर्ण नहीं है। अब ये तो ज्ञान से जानना होता है कि जो भी पुद्गल स्कंद है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में ही दिए हैं। ठीक है, देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं। बहुत गजब की बात कह रहे हैं, बहुत गजब की। क्या कह रहे हैं। गर्म पानी में अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। ओहो, कितनी गजब की बात है। गर्म पानी में पानी की शीतलता और अग्नि की उष्णता का ज्ञान किससे होता है। बोलो, स्पर्श इंद्री से कैसे ज्ञान करोगे। छुओगे तो वो तो गर्म ही दिखेगा। इंद्री से कैसा ज्ञान होएगा, गर्म। ज्ञान से कैसा ज्ञान होगा कि इस गर्मी के काल में भी
पानी की इस गर्म अवस्था के काल में भी, सुनना बहुत ध्यान से, पानी की जो गर्माहट है, जो गर्म अवस्था कह रहे हैं, ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलो जल्दी से। पानी के एंगल से बात हो रही है। पानी की क्या है वो? द्रव्य, गुण के पर्याय? बोलिए। विभाव पर्याय। हाँ, विभाव पर्याय। ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसी समय गर्म अवस्था के काल में द्रव्य तो शीतल है ही, सामान्य पर्याय भी शीतल है। कल बताया था ना कि पर्याय की शुद्धता क्या है? पर्याय की शुद्धता कि सामान्य उपयोग लक्षण शुद्ध, ये अज्ञान मोह राग द्वेष की गर्मी के काल में जानन स्वभाव शुद्ध और उसका उत्पाद व्यापना शुद्ध। ऐसे ही यहाँ हेतु, इसका हेतु हम कैसे माने कि द्रव्य की शीतलता तो मान ली, लेकिन पानी की शीतलता कैसे माने? शांतनु बता सकते हो? सॉरी, पर्याय की शीतलता कैसे माने? पानी द्रव्य से सदा शीतल है, गर्मी के काल में भी द्रव्य शीतल है, लेकिन पर्याय भी शीतल है, ये कैसे पता चलेगी? पानी को आग में डालने पर नहीं, वो तो दृष्टांत है, सिद्धांत से बात करेंगे। सिद्धांत में, क्योंकि एक्टिवनेस पर्याय में होती है। जो गर्म पानी पर डाला, वो आग पर पानी डाला, तो जो आग बुझी ना, तो वो पर्याय की एक्टिवनेस से बुझी है। द्रव्य तो निष्क्रिय होता है। पॉइंट समझ में आया? द्रव्य कैसा होता है? निष्क्रिय। अरे बोलो। द्रव्य निष्क्रिय होता है, एक्टिवनेस पर्याय में होती है, और सामा उसकी पानी है। ठीक है, हाँ द्रव्य निष्क्रिय होता है, पर्याय एक्टिव होती है। हाँ, उस समय शीतल पर्याय मौजूद है, एक्टिवनेस मौजूद है, इसलिए अग्नि बुझी है। बोलो, अब इतनी बातें का पता किससे चलेगा? ज्ञान से। ज्ञान से पता चलेगा। देखो आचार्य भगवान कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब ये ज्ञान से पता होने पर ज्ञान द्रव्य स्वभाव को भी जान रहा है और अवस्था को भी जान रहा है। अगर अवस्था में गर्मी को नहीं जाने, पानी सर्वथा गर्म है कि सर्वथा ठंडा है? अरे पर्याय कुछ नहीं होती, पानी तो ठंडा ही होता है। सर्वथा नहीं, सर्वथा ठंडा मानेगा तो फिर पीने पर गर्मी का अनुभव करेगा और जल जाएगा। सर्वथा द्रव्य स्वभाव को माने अकेला, और सर्वथा गर्म माने तो वो पानी वेस्ट हो गया, अब तो ये कभी ठंडा नहीं होएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सर्वथा की समस्या। अब ये सारी बातें किससे जानते हैं? कि ज्ञान से। द्रव्य स्वभाव भी जानते हैं, पर्याय स्वभाव भी जानते हैं, और पर्याय में ये शीतल स्वभाव होने पर भी ये अवस्था में गर्माहट क्यों? तो निमित्त को भी जानते हैं कि ये अग्नि की उष्णता है। पानी की उस अवस्था की योग्यता, उपादान, पर्याय की योग्यता, पानी की पर्याय की योग्यता। अब ये योग्यता स्वभाव से विरुद्ध होने के कारण जरूर यहाँ निमित्त उपस्थित है, क्योंकि स्वभाव से विरुद्ध पर्याय
निमित्त की सापेक्षता रखती है। निमित्त की सापेक्षता न रखे और मात्र उपादान हो तो वो स्वभाव होता है। ये बहुत सैद्धांतिक चर्चा है जिसको एकदम ख्याल में रखना चाहिए। समझ में आ गई बात? जो पानी में गर्माहट है वो पानी के शीतल स्वभाव के विरुद्ध है। आ रही बात ख्याल में? शीतल स्वभाव के विरुद्ध है। और जहाँ विपरीत पर्याय होती है वहां निमित्त की उपस्थिति अवश्यमेव होती है। क्यों होती है? कि निमित्त के बिना यदि ये कार्य हो तो स्वभाव ठहर जाएगा, फिर उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। सो विभाव को विभाव जानकर स्वभाव का आश्रय होने पर विभाव मिट जाते हैं। बॉडी में बुखार आया तो वो बॉडी का स्वभाव नहीं है, वो जरूर किसी फॉरेन बॉडी से हुआ है। और ऐसा ज्ञान होने पर उपचार होता है कि ये फॉरेन बॉडी से हुआ है। फॉरेन बॉडी के अभाव होने पर बुखार का नाश हो जाएगा, शरीर का नहीं होएगा। क्या बोला? बुखार का नाश तो हो जाएगा लेकिन शरीर का नाश हो जाएगा। बोलो। ऐसे ही यहाँ अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होने पर आत्मा का अभाव नहीं होगा, वे विकार मिट जाएंगे। हाँ, और स्वभाव ये बहुत गजब की बात है, स्वभाव विभाव के स्वरूप को जानने का। एकांत रूप से उसको कर्माधीन जानेंगे तो फिर पराधीनता आएगी। अब कर्म जब मिटेंगे तब मिटेंगे। कर्म हमें दिख नहीं रहे, हम डायरेक्ट मिटा नहीं सकते। कर्म मिटे तब हमारा विभाव मिटे। यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हारा विभाव मिटेगा, कर्म खुद ही मिट जाएंगे। न तो दुखी कर्म हो रहा, न कर्म में ज्ञान है, न कर्म कुछ करेगा। दुखी जीव हो रहा, जीव में ज्ञान है, जीव उपाय कर सकता है। कर्म जब दुखी नहीं हो रहा तो उसे क्या जरूरत पड़ रही है उपाय करने की? आई बात समझ में? ये है अनेकांत स्यादवाद। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अब इससे आगे का जो आ रहा है ना, आगे का वो जो एग्जाम्पल, उसमें और सूक्ष्मता आ रही है जो अपनी अभी चर्चा हो गई। गर्म पानी में अग्नि की उष्णता का और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। बोलो, कैसे प्रकट होता है? ज्ञान से ही प्रकट होता है। गजब हो गई। अब देखो आगे कितनी शानदार बात कर रहे हैं। जो अपन ने सामान्य पर्याय विशेष पर्याय की भी बात की ना पानी की, वो ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो, नमक के स्वाद भेद का निराकरण, निरसन, अस्वीकार, उपेक्षा ज्ञान से ही होता है। कैसे? अर्थात ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर आता है और स्वाद विशेष निरस्त होता है। देखो क्या बोल रहे हैं कि व्यंजन है नमक, कचौड़ी है, कचौड़ी तो क्या बोलते हैं? अरे कचौड़ी बड़ी खारी है। बोलो, कचौड़ी खारी है कि नमक खा रहा है? कौन खा रहा है, कचौड़ी की नमक? नमक खा रहा है। और नमक में भी उसका जो स्वाद है, जो उसका लक्षण है, उस खारेपन के द्वारा, जो खारा सामान्य है, नमक के एंगल से बोलेंगे तो खारापन सामान्य और नमक का व्यंजन विशेष। तो कह रहे हैं कि वो सामान्य का भेद हो जाता है ज्ञान के द्वारा।
क्या बोल रहे हैं? अर्थात ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर आता है। हम व्यंजन के अंदर, पकोड़े के अंदर नमक को सेंट्रलाइज कर लेते हैं। कैसे करते हो? जिह्वा इंद्री पर पकोड़ा रखा तो नमक कैसे पता चलता है जिह्वा इंद्री को? नमक कम है कि ज्यादा है, जिह्वा इंद्री को कैसे पता चलता है? बोलो। ज्ञान कर लेता है, क्यों नहीं? कौन? जिह्वा इंद्री ज्ञान कर लेती है? नहीं, ज्ञान कर लेता है नमक का, जिह्वा इंद्री थोड़ी ज्ञान करती है। हाँ, ज्ञान से हमने प्रश्न क्या किया कि जिह्वा इंद्री को ज्ञान कैसे हो जाता है, ये प्रश्न किया था। जिह्वा इंद्री पर पकोड़ा रखा, ज्ञान नहीं होता है। हाँ, ज्ञान नमक को जानता है। ये जिह्वा इंद्री को ज्ञान कैसे होता है? जिह्वा इंद्री को ज्ञान होता ही नहीं है। जिह्वा इंद्री पर आंख लगी नहीं है। जिह्वा इंद्री कैसे देख लेगी कि पकोड़े में कितना नमक है, पकोड़ा खा रहा है कि नमक खा रहा है? इन सब चीजों का ज्ञान किससे होगा? ज्ञान से ही होगा। और ज्ञान वहां पर तेल, बेसन, मिर्ची, अजवाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा से भिन्न नमक का स्वाद ले लेता है। बोलो ज्ञान कितना कलाकार है ना? ऐसा सामान्य स्वाद उभर जाता है। बोलो। अब ये 2 एग्जाम्पल दे दिया आचार्य देव ने, है ना? अब ये क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान की तो महिमा कर ही रहे हैं। दूसरी बात तुमको ये बता रहे हैं कि तुम्हें मिली जुली चीजों में से भेद ज्ञान करना ऑलरेडी आता है। ये और कह रहे हैं, साथ में एक मैसेज और है। देखो, तुम पकोड़े में से नमक छांट लेते हो कि नहीं छांट लेते? बता देते हो कि नहीं? कैसे पता चलता है? 4-5 चीजें मिली हुई हैं, उसमें इसमें नमक का स्वाद कैसे आ जाता है? पूछो मिर्ची कैसी है तो अलग से मिर्ची का स्वाद कैसे आ जाता है? हैं? इसका मतलब है तुम्हें भेद ज्ञान करना आता है, ऑलरेडी आता है भेद ज्ञान करना। ये और एक मैसेज है ना? क्या कह रहे हैं कि जो बाहर की चीजों का भी ज्ञान हो रहा है, उनका जानना हो रहा है, वो इंद्रिय आदि के माध्यम से नहीं, ज्ञान से ही हो रहा है। नंबर 1 बात, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, पर को भी जानता है। और कितनी सूक्ष्मता से जान लेता है ज्ञान। द्रव्य, गुण, पर्याय, सामान्य पर्याय, विशेष पर्याय, अनेक मिली जुली चीजों में से और छांट लेता है। बोलो कैसे जान लेता है ज्ञान? अरे ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। बोलो। एक लड़के की बात चले लड़की से, है ना? सर्वांग सुंदर, पिताजी कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए देंगे और अपनी फैक्ट्री में भी आधा हिस्सा देंगे। और अच्छा, तो रिश्ता एकदम मंजूर। लड़की कैसी है? अरे बहुत सुंदर है, लेकिन कैसी है? थोड़ी मेंटली रिटार्डेड है। बोलो करोगे? क्यों? बहुत सुंदर नहीं है? सबकी तमन्ना होती है सुंदर लड़की, सुंदर सुंदर सुंदर। गुण हो चाहे मत हो, सुंदर जरूरी है। तो अब सुंदर है ना, और धन जरूरी है, धन भी दे रहे हैं। बोलो ऋषभ, करोगे कि नहीं करोगे? ऋषभ तो कर लेगा। क्या को कर लेगा ऋषभ? मंगला आरती है वो, पंडित जी है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, है ना? क्या कहना क्या है? कहना ये है कि ज्ञान बिना सब शून। जैसे कहते हैं ना, जल बिना जीवन नहीं है, जल के बिना। अरे तुम पागल है, लोगों को कुछ पता नहीं है।
नरकों में एक बूंद नहीं मिली पानी की, एक बूंद। सागरों की आयु, जल के बिना क्या है? जल। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान के बिना, देखो नरक में ज्ञान के बिना दुखी हैं और ज्ञान के सद्भाव में नरक जैसी प्रतिकूलता में भी सुखी हैं। क्या बोला? ज्ञान बिना सब शून, ज्ञान के बिना कुछ नहीं चलता। बच्चे को झटका लग गया, क्यों लगा? ज्ञान बिना, अज्ञानता से करंट पकड़ लिया। बच्चा बीमार क्यों हो गया? अज्ञानता से। वो जमीन में घूमते रहते हैं घुटनू घुटनू, वो कुछ भी मुंह में, कुछ भी उठाया मुंह में रख लिया। ये बाल बुद्धि होती है, ये बाल बुद्धि। किसी को भी अपना जान लिया, अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में हूं ये नहीं जाना, ये बाल बुद्धि है। बाल बाल 2 बार है, बाल बाल बुद्धि। बोलो ज्ञान से क्या नहीं होता? ज्ञान से सब सुख होता है, सब शांति ज्ञान से होती है। ज्ञान से कषाय मिटती है, राइट और नॉलेज होने पर कषाय मिटती है। लोग क्या करते हैं, लोग लौकिक में भी क्या करते हैं, बाल बाल बुद्धि वाले होते हैं। कल भी भाई जी बोल रहे थे कि आप बच्चों को ये मत कहो कि ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये नहीं करो। उनको हित अहित का विवेक कराओ। लेट देम टेक डिसीजन। वे खुद निर्णय करें ये गलत है कि सही है। उनको निर्णय करने की क्षमता डेवलप करो, उनको हित अहित बताओ, वे खुद विचार करें, उनकी सोचने की शक्ति बढ़ाओ। तुम्हें अगर काम करना है तो इस जगह पर करो, वो भी योग्यता है। हित अहित का विचार कराने पर भी नहीं करे तो उसकी योग्यता समझ के लेट गो। लेकिन काम कहाँ पे करना है? वो खुद बोले, खुद उसको समझ में आए कि नहीं ये गलत है, खुद समझ में आए कि ये सही है। ज्ञान से कार्य होता है। कषाय नहीं मिटाओ, कषाय मंद कषाय का चद्दर मत ओढ़ो जबरदस्ती, क्योंकि अज्ञानता सबसे बड़ी कषाय है, मिथ्यात्व सबसे बड़ी कषाय है। भ्रम मिटने, टोडरमल जी ने लिखा है, भ्रम जनित दुख को मिटाने का उपाय विश्व में अन्य कोई नहीं है, भ्रम मिटाना है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो क्या करो? चुप रहो भैया, चुप रहो, शांति रहो, शांति रहो। शांति नहीं रहो, रह ही नहीं सकते। ये द्वेष है तुम्हारा, शांति नहीं है, द्वेष है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग मिटाओ, भ्रम मिटाओ। कैसे मिटेगा भ्रम? ज्ञान, राइट नॉलेज से, राइट नॉलेज से। आ रही है बात ख्याल में? सी गजब बात है। तो क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार यहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की गर्मी है, अज्ञान मोह राग द्वेष की गर्मी है। और इस गर्मी के काल में भगवान आत्मा परम शीतल पदार्थ, और उसकी पहचान का चिन्ह, उपयोग लक्षण भी शीतल। सो तुम इन मिली जुली चीजों में उपयोग लक्षण के माध्यम से अपने को मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानो। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचन। जितने अब तक सुखी हुए हैं भेद ज्ञान महान से, कह रहे कि बड़े बड़े लोग आते हैं वैसे बोलते हैं कि पंडित जी
आजकल तो क्या बताएं, बच्चों की बहुत बुरी हालत हो रही है। कि क्या बुरी हालत हो रही है, दिन भर टीवी, मोबाइल, चैटिंग और गंदा गंदा देखना, ये करना वो करना, क्या करें। और इन सब से हटाना भी तो अब तो बिल्कुल अशक्य जैसा हो गया। किसको हटा सकते मोबाइल से, लैपटॉप से, चैटिंग से, इससे उससे। क्या करें साहब, क्या करें। तो दो आंसर हैं, चरणानि योग द्रव्यान, उनको हित अहित का विवेक करा और तुम वेदियान करो, बस। जिसकी जैसी होनार होएगी, कोई क्या करेगा। दो ही काम है, हित अहित का विचार कराओ और अपने लिए भेद ज्ञान करो। भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा एकल केचन, वेद विज्ञान से ही सुखी होते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। मोहांध महाअज्ञानी, मोहान महाअज्ञानी ने क्या करा, निज को पर का करता जाना है नहीं। संयोग बन गए हैं, स्त्री पुत्र पुत्री आदि आदि कोई कॉलम नहीं। मैं एकाकी एकत्वली एकत्वली ही रहता हूँ। तन धन को साथी समझा था, अब नहीं समझूंगा। था पास्ट टेंस हो गया, वो था भूतकाल हो गया। तन धन को साथी समझा था, और अभी भी विकल्प होंगे तो विकल्प को विकल्प जाने, अपने को ज्ञान स्वरूप जाने। विकल्प की निरर्थकता जाने, अपने को भगवान आत्मा जाने, अपने को परिपूर्ण जाने। ये गजब बात है। क्या बोल रहे हैं, निज रस से विकसित होती हुई, ओहो, निज रस से विकसित होती हुई नित्य चैतन्य धातु का और क्रोधादि भाव का भेद कर्तृत्व को भेदता हुआ ज्ञान से ही प्रकट होता है। इसी प्रकार नित्य विकसित होता हुआ भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, हर पर्याय में भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। बोलो, नित्य से ही, स्वयं से ही विकसित हो रहा है। स्वयं पूर्ण हूं अपने में। बोलो, क्रोध के काल में नित्य ही विकसित चैतन्य धातु, सॉलिड पदार्थ। ये चीज है ना, जैसे स्वाध्याय सुनते हैं और उसकी निरंतरता होती है ना, वो चीज बार बार हैमरिंग होती है, हैमरिंग होती है, तो कोई उभर आता है और फिर उधर से बोलता है ना, तब और अच्छी क्लियरिटी होती है। जैसे जैसे उस दिन हुआ कि पर की लिस्ट बनाओ, तो जो अपने शब्द आ रहे हैं ना, शब्द, उससे पता चल जाती है और अपना ज्ञान हमेशा के लिए अलर्ट हो जाता है। ये और गजब की बात है। भाई साहब बोलो, अब आपका ज्ञान और अलर्टनेस आएगी उसको स्वीकार करके। अपना शरीर पर की लिस्ट बन रही और अपना शरीर कहां से आ गया, समझ आई बात। ऐसे कल दोपहर की क्लास में हुआ ना, क्या हुआ कि नहीं, अपने को अकर्ता जानो और फिर क्रोध करो तो बंद नहीं होता। लो, ये कैसे कि भैया अपने को अकर्ता जान लिया और फिर क्रोध करो तो बंद नहीं होगा। तो कैसा अकर्ता जाना कि क्रोध करो। ऐसे अज्ञान अमा के अंचल में छुप छुप के पल पल पलते हैं, है ना। और क्रिया परिणाम बदल जाते हैं ना, थोड़े थोड़े से क्रिया परिणाम बदलने लगते हैं। तो उसको अनादि की हैबिट है कि हर उत्पन्न होती हुई पर्याय में अहम बुद्धि। तो अब वो जो पर्याय उत्पन्न हो रही है ना पढ़ने लिखने की,
तो अब इसमें है हम बुद्धि। अरे मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ, अब तो मेरा बहुत अच्छा है। पहले धन को बोलता था बहुत अच्छा है, पत्नी बच्चों को बोलता था, अब इसको बोलने लगा। अब खड़े वहीं के वहीं पे ही हैं। क्या बोला, समझ में आया? अब तो मैंने वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अब तो मेरे बहुत शुद्ध भोजन होने लगा। अब तो मैं ये स्वाध्याय कर लिया, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। भैया तुम कौन, तुमने क्या क्या कर लिया, क्या कर सकते, बोलो, तुम कौन? अरे बोलो, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, करता हूँ, भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान कर सकता हूँ। हाँ, ज्ञान कर सकता हूँ, सो भी भेद से कह रहे हैं, क्योंकि मोह नशे जब जाने जानन हार है। ये तो मजबूरी का फायदा नहीं उठाओ। भेद से बताना कि तुम क्या करते हो, कि कुछ नहीं करते, तो क्या समझ में आएगी? तो कहेंगे भैया तुम जानते हो। तो जानने वाली पर्याय है, मैं नहीं जानता। क्या बोला? जानने वाली पर्याय है। वो वॉचमैन है, मैं बॉस हूँ। कौन चाहिए, वॉचमैन की वो बॉस? कौन चाहिए, बोलो क्या बनना है? वॉचमैन बनना? देखते रहो, ये आ रहा, वो आ रहा, वो जा रहा, ये जा रहा, वो जा रहा। बोलो, बात पकड़ में आई भाई साहब? तो मजबूरी ऐसे लक्षण से बात की जाती है, दो अन्य चीजों से भिन्नता बताने के लिए। पंडित साहब के पाठ पढ़ो बहुत खूब। सदा ही है नित्य निज रस से विकसित होती हुई नित्य चैतन्य धातु, सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। मेरे में कुछ नहीं होता, जानना भी नहीं होता। अरे ये कैसी बात है, ये कैसी बात है, मेरे में जानना है? तो यही सुन रहे हैं कि भैया जानते हैं, जानते हैं। अरे हाँ, जानने वाली पर्याय है, उधर से लक्षण से बात की जाती है। भेद से बताना, लक्षण से बताना मजबूरी है, और अभेद समझना जरूरी है। देखो दृष्टांत पहले बहुत बार दिया। मैच बॉक्स में क्या है, मैच बॉक्स में क्या भरा है, बोलो? मैच बॉक्स में प्रकाश और अग्नि का पुंज है, शक्तिमान पदार्थ है। खोलो, कितनी लाइट दिखेगी और कितनी गर्म होगी। यूज करने पर एंजॉय होता है, यूज एंड एंजॉय। उसमें एक काड़ी निकलेगी और उस पर रब होगी, तो उसमें प्रकाश भी प्रकट होएगा। किसमें? अवस्था में, पर्याय में, हालत में, दशा में। मैच बॉक्स शक्तिमान पदार्थ है, शक्तिमान निष्क्रिय होता है। समझ आई बात? ऐसे ही एक उत्पन्न होती हुई पर्याय जिसमें जानना हो रहा है, पर्याय में जानना हो रहा है। बॉस तो बॉस बैठा है एकदम शानदार, उत्पन्न होती हुई पर्याय में जानना हुआ। सपोज पर का ही जानना हुआ, तो उस ज्ञान ने उस पर को गौड़ किया। अब ये भाषा है बोलने की, किया पर गौड़ होता है, स्वभाव मुख्य होता है। वो एक्टिव पर्याय, एक्टिव पर्याय निष्क्रिय तत्व का निर्णय अनुभव कर लेती है। समझ में आई बात? वो ज्ञान कहता है मैं ज्ञायक हूं, वो ज्ञान ये नहीं कहता कि मैं मात्र जानने वाला। ये गजब की बात है। पकड़ में आ रही है बातें? बोलो।
दो द्रव्यों से भेदयान कराने के लिए, दो द्रव्यों के बीच में भेद, हाँ, भेदयान कराने के लिए और लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए ये उपयोग लक्षण काम लिया जाता है। जिनवाणी में बहुत सारे ज्ञानी धर्मात्माओं के वचन हैं। जे जे जहाँ साधक हैं ते ते तहाँ बाधक हैं। ये कैसी बात हुई? जो साधक है वही बाधक है? कि हाँ, लड़का और लड़की की शादी कराने में उनके पेरेंट्स मीडिएटर वगैरह वगैरह साधक हैं। अब शादी हो गई, अब वे जा रहे हैं, तो अब हमने सबने शादी कराई थी, हम भी तुम्हारे साथ ही रुकेंगे, अब वे बाधक हैं। निर्णय हो गया, डिसीजन हो गया, शादी हो गई, अब तुम्हारा काम खत्म। कितने लौकिक कितने एग्जाम्पल हैं। हमें नदी पार करनी है, कौन साधक है? नाव साधक है। जे जहाँ साधक हैं और गंतव्य पे पहुंचने के बाद उसी में बैठे रहोगे तो बाधक है, वो तो मुड़े ही वापस। बस आपकी लक्ष्य की पूर्ति हो गई, हटो वहां से। तुम्हें दो द्रव्यों के बीच में भेद तुम अपने को करता 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 जान रहे थे, तो आचार्य भगवान ने ज्ञान स्वभाव पकड़ाया। क्या पकड़ाया? कि तुम करता नहीं, मात्र ज्ञाता हो। अच्छा, मैं ज्ञाता हूं, तो फिर ये कोई द्रव्य होना चाहिए, गुण होना चाहिए। हाँ, त्रिकाली ध्रुव और ये पर्याय। अच्छा, मैं ज्ञाता हूं, ओहो, मैं तो भगवान आत्मा हूं। बस ज्ञान का काम खत्म, हटो। जो चलता रहेगा उसका कार्यक्रम। मेरी मैंपना स्थापित तो ध्रुव में हो गया। दो एग्जाम्पल हो गए। मोह नशे जब जाने जाननहार है। मैं जाननहार हूं, बॉस हूं, आई एम द बॉस। ऐसा ज्ञान उस बॉस का आश्रय करता है तो शांति उत्पन्न होती है। अरे केवल ज्ञान की पर्याय भी मैं बॉस हूं ऐसा कहती है, कि मैं केवल ज्ञान हूं ऐसा नहीं। मैं लोकालोक को जानने वाला हूं, नहीं नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा। क्या बोल रहे हैं? निज रस से विकसित होती हुई नित्य परम अकर्ता, परम अकर्ता, ज्ञान का भी अकर्ता। देखो, चर्चा कर रहे थे, देखा नहीं था। यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसी जगह हिंट लिखी हुई है, नित्य चैतन्य धातु, और अपनी चर्चा पहले से ही आ गई। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नित्य चैतन्य धातु इक्वल टू परम अकर्ता इक्वल टू ज्ञान का भी अकर्ता। ये यहाँ लिखा ही हुआ था ऑलरेडी, हमने अभी देखा। नित्य अकर्ता मतलब परम अकर्ता, मतलब चित परम अकर्ता नाथ का मतलब जो ज्ञान का भी करता नहीं। क्यों नहीं करता? कि ज्ञान में बनने वाले गे भी फिक्स है। किसको बदलेंगे? बदलेंगे सहजपना। कितना सहजपना आ गया, जो जानने में आए सो ठीक है। मैं पना इधर स्थापित हुआ, मैं तो भगवान आत्मा, चैतन्य धातु, भगवान आत्मा, ठीक है। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया, क्रोधादि भाव से भेद हो गया, और समस्त कर्तृत्व को भेदता हुआ ये है पुरुषार्थी। अपन कह रहे हैं भैया मौन रहना बड़ा पुरुषार्थ है, घर में रहना बड़ा पुरुषार्थ है, शुद्ध भोजन करना बड़ा पुरुषार्थ है, इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा पुरुषार्थ है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, नथिंग। इसमें तो और अज्ञानता भरी पड़ी है। होता स्वयं जगत परिणाम। तुम जग का करता क्या काम, और तुम जग मतलब पर्याय, वो एक एक पर्याय स्वकाल में अपने से उत्पन्न हो रही है। तुम कह रहे हो पुरुषार्थ है।
पुरुषार्थ तो ये है कि ये भाव न्यारे हैं और मैं न्यारा हूं, मैं भगवान आत्मा। ये है विश्व का एक पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ। उत्पन्न होते हुए क्रोध के काल में मैं तो भगवान आत्मा हूं। अच्छा, उपयोग भले क्रोध आदि की साइड में जाए, लेकिन उसकी धारणा ज्ञान में, लब्धि ज्ञान में भगवान आत्मा फिक्स है। क्विक फिक्स है, फिक्स हो गया। अब नहीं, मजबूत जोड़, टूटे से नहीं टूटेगा। ज्ञान आपको रू भये फिर अचल रहा है, अचल रहता है फिर वो ज्ञान। ठीक है। समस्त कर्तृत्व को भेदता हुआ ज्ञान से ही प्रकट होता है। ठीक है, इतनी अपनी चर्चा हो गई। 60 नंबर श्लोक पर अपनी ये चर्चा हुई है। अभी 2 श्लोक और रहते हैं, इनकी चर्चा और अपन आगे करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,